श्याम कुमार बर्वे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। 2024 आपदा प्रबंधन संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। उस बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। आपदा को बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान के रूप में परिभाषित किया जाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। आपदाओं से मानवीय, भौतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान होता है। आपदा देश के आर्थिक, सामाजिक और मानव विकास क्षमता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, चाहे वो सुपर चक्रवात हो, ओडिशा का 1999 का, गुजरात भूकंप हो 2001 में, हिंद महासागर सुनामी 2004, बिहार बाढ़ 2007, उत्तराखंड बाढ़ 2013, कश्मीर बाढ़ आपदा 2014, केरल में बाढ़ 2021, वायनाड लैंडस्लाइड 2024 जैसे देश भर में अनेकों आपदाएं आई है, जिसके कारण लाखों लोगों की जानें गई है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के एक नए विश्लेषण से पता चला कि 1970 से 2021 के बीच 573 जलवायु संबंधी आपदाओं में लगभग 1,38,377 भारतीयों की मृत्यु हो गई, जो बांग्लादेश के बाद पूरे एशिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। देश ने देखा कि उत्तराखंड के सिलकारा सुरंग में जब हमारे मजदूर फंस गए थे तो उन्हें निकालने में 17 दिन का समय लग गया। इसलिए माननीय मंत्री जी को मेरा सुझाव है कि आपदा प्रबंधन में दुनिया के सबसे अच्छे आपदा प्रबंधन मॉडल को अपनाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के रामटेक लोकसभा चुनकर आया हूं और पिछले 18-20 साल में महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र में जो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं आई है उनका आंकड़ा रखना चाहता हूं। साल 2000 मुंबई लैंडस्लाइड में 78 लोगों की जान गई। साल 2014 मलिन लैंडस्लाइड पुणे 151 लोगों की जान गई। साल 2020 विदर्भ फ्लड में नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर 1 लाख लोगों इस बाढ़ में प्रभावित हुए। लेकिन जो प्रभावित लोगों को उस समय तो मुआवजे की बात की जाती है या उसका विस्थापन करने की बात की जाती है, लेकिन बाढ़ जाने के बाद में आज भी भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के लोगों को जो नुकसान हुआ है वो आज तक के नहीं दिया गया है। साल 2021 महाराष्ट्र फ्लड, पश्चिमी महाराष्ट्र के 13 जिलों में लगभग 209 लोगों की मृत्यु हो गई और लाखों लोगों की जीवन प्रभावित हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद कर रहा था कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन विधेयक में माध्यम से आपदा प्रबंधन को बहुत ही व्यापक बनाने का काम करेंगे, लेकिन बहुत सारी कमी है। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन के प्रावधान करता है, जिसकी अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे, जबकि जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ये संरचना समन्वय की चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि जिला कलेक्टर जो अक्सर नगर निगम आयुक्त के वरिष्ठ होते हैं, वो प्रधान की भूमिका में होंगे। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में उभरते हुए जलवायु जोखिम को शामिल किया गया है, लेकिन जलवायु संबंधी आपदाएं अलग अलग राज्यों में भिन्नताएं होती है, उन्हें आपदा की अधिसूचित सूची से बाहर रखा गया है। मेरी सलाह है कि माननीय मंत्री जी राज्यों और भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपदाओं को सूची में व्यापक बनाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस विधेयक में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। शहरी क्षेत्रों का भारत के जीडीपी में बड़ा योगदान है, जबकि शहरी स्थानीय निकाय को जीडीपी का केवल 0.6% राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए बिल में आवश्यक वित्तीय विकेंद्रीकरण की कमी है, जो 1 मिनट मैडम बस हो गया, जो अधिक समस्या पैदा कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी सुझाव है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 31 में यह अनिवार्य है कि सभी जिला आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आपदा प्रबंधन के लिए सभी जिलों में वहां की भौतिक और प्राकृतिक स्थिति के अनुसार जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाया जाए और उसके लिए सभी जिले में फंड दे, ताकि जो भी आपदा जिले में आती है मैडम, जब भी कोई आपदा आती है तो जिला कलेक्टर को ज्यादा पावर, वित्तीय सहायता वहां पे इस बिल में लाना चाहिए, जिसके कारण वहां स्थानिक लोगों को मदद तुरंत दी जा सकी। जिस तरीके से अभी हमारे एक भाई ने बोला है, कोरोना में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमने देखा है कि कोरोना काल में लाखों लोग उत्तर भारतीय रोड से पैदल जा रहे थे और भूखे मर रहे थे। उनको खाना खिलाने का काम यहाँ के भारत के लोगों ने किया, सरकार ने कोई मदद नहीं की। और केंद्र शासन ने हमेशा दुर्भाव किया, जहां विरोधी सत्ता रही है वहां पे उनको चाहे वो वैक्सीन के लिए रोका गया हो, सारी सुविधा के लिए रोकने का काम किया गया। तो इस बिल में ऐसा भेदभाव ना हो, इसकी पूरी खबरदारी ली जाए, यही मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा आपके माध्यम से। धन्यवाद।
धन्यवाद।